नमो वत्सायाण नमो लोहे समसा। मंगलम भगवान वीरो मंगलम मंगलम कुंजय जैन प्रधान आज का विषय तो बहुत बड़ा है और मैं जरूर चाहूंगा कि सभी लोग डॉक्टर साहब का लिखा हुआ उत्तम सत्य धर्म पढ़ ले। जरूर ही पढ़ लेना आप लोग उत्तम सत्य धर्म। तो मैं बहुत सारी बातें उसमें लिखी वो नहीं बताऊंगा, जो उसमें लिखी हुई है वो नहीं बताऊंगा और कुछ और पॉइंट बताने की कोशिश करूंगा। डॉक्टर साहब ने लगभग 80% लेख का 80% केवल इस बात को समझाने में लगाया है कि लोग सत्य वचन को सत्य धर्म समझ लें। जब भी हम सत्य की बात करेंगे तो आपको बोलना याद आता है, आपको सत्य धर्म याद नहीं आता। चर्चा करते हो सत्य धर्म की और समझते हो वचन। सत्य बोलू सुन रखा है ना वो। तो पहली बार किसी व्यक्ति ने प्रश्न खड़ा किया। अभी तक पूरे हिंदुस्तान में जो प्रवचन होते थे वो सत्य बोलने की प्रेरणा के दिए जाते थे। जिनका है सत्य धर्म, इसका बहुत सुंदर अंतर उन्होंने किया। वो आप पढ़ना मूल में 80% लेख इस बात पर है कि सिद्ध भगवान को सत्य धर्म है लेकिन सत्य वचन नहीं। एक इंद्री दो इंद्री को तो फिर सत्य वचन भी नहीं और सत्य धर्म भी नहीं और उसके तो असत्य वचन भी नहीं, तो बोलते ही नहीं ना वो तो एक इंद्री आगे, तो उसको तो असत्य वचन भी नहीं लेकिन उसे सत्य धर्म नहीं। ऐसे बहुत सुंदर चर्चा है। मैं तो कुछ महत्वपूर्ण चर्चा करना चाहता हूं। सत्य शब्द बना है सत प्लस अय। सत्य शब्द बना है सत प्लस अय, सत्य। इसका क्या मतलब? सत माने वस्तु की सत्ता, अय माने जानना। वस्तु की सत्ता का अनुभव किए बिना जीवन में सत्य नहीं बोला जा सकता। फिर से बोलो, सत माने वस्तु, सत्ता। वस्तु को जाने बिना सत्य नहीं बोल सकते ना। मैं रुक गया हूं फोकस करने के लिए।
हाँ, कानों सुना सत्य नहीं है, आंखों देखा भी सत्य नहीं। कुछ कह के रुक रहा हूं मैं? अरे वाह, हमारी आंखों के सामने देखा हमने, जरूरी नहीं। अब मैंने अपने कानों से सुना, ऐसे मार रहे थे जैसे कोई शत्रु हो। आंखों देखा सत्य नहीं है, कानों सुना सत्य नहीं है। एक माँ जोर जोर से बच्चे को मार रही हो, मुंह से ही कह रही मर जा, आपका सत्य नहीं है। आप माँ को हत्यारी नहीं कह सकती। हमने अपनी आंखों से देखा, यहां से मार रही थी बिल्कुल हत्यारिन की तरह। वो कैसे भी मारेगी, लेकिन आप कैसे भी बोलेगी मर जा, हड्डी पसली टूट जाए तेरी, आज घर में है तेरी हड्डी पसली तोड़ दी, ऐसा बोलने पर भी आप माँ को हत्यारी नहीं कह सकते। कुछ कहा ने, आंखों देखा और कानों सुना सत्य सत्य नहीं। कुछ कह रहा हूं मैं, 3 4 5 बार कैसे हूँ इस बात को, कुछ कह रहा हूँ। शॉर्ट में कहो तो इंद्रिय ज्ञान को सत्य नहीं माना। और आगे बोलूं थोड़ा सा, इंद्रिय ज्ञान कहा है तो हमने शास्त्रों में पढ़ा है, चलो तो भी तुम सत्य नहीं बोल रहे, क्योंकि शास्त्रों में पढ़ने पर भी आप सत्य नहीं बोल। क्यों? लिखी है, लिखी है, हमें भी मालूम लिखी है, लेकिन इंद्रिय ज्ञान से देख रहे इसलिए सत्य नहीं है। तुम वस्तु को देखोगे तब सत्य। अंतर समझ में आ रहा है? वचन और धर्म, हमने तुम्हें रटा दिया, सत्य बोलने से स्वर्ग जाते हैं, मोक्ष जाते हैं, कुछ भी रटा दिया, आपने रट भी दिया। अब ठोक के कहोगे अरे हमने बचपन में पढ़ा था, गुरुजी से सीखा था, सत्य बोलने से मोक्ष होता है, धर्म स्वर्ग जाते हैं, सत्य बोलना चाहिए। लेकिन आपके लिए वो सत्य धर्म नहीं बना। सत्य धर्म तो तब बनेगा जब आपको सचमुच लगेगा कि असत्य बोलना सचमुच दुख है। किसी भी कीमत पर आप झूठ नहीं बोलेंगे, लगे तो आप सत्य धर्म की ओर बढ़ेंगे। सही बता ना, ईमानदारी से। सारी दुनिया ये सिखाती है सत्य बोलो, लेकिन आपने देखा है आपकी माँ सत्य नहीं बोलती, आपके पिताजी सत्य नहीं बोलते, आपके गुरुजी सत्य नहीं बोलते। नहीं समझ में? पिताजी से 100 रुपए लिए सब्जी के लिए, 80 रुपए की सब्जी आई, 20 रुपए छुपा के रख ली। बच्चे ने देखा मम्मी, बच्चे के सामने पापा ने पूछा मम्मी से कितनी सब्जी आई, तो सीधे नहीं बोलेगी 80 की 100 की, न 80 बोलेगी न 100 बोलेगी। तुम तो ऐसे शंका करते हो जैसे हमने खा ली, ऐसे सीधे बोल दो ना 80 की 100 की। तुम पूछते क्यों? तुम्हें शंका है हम पे? अरे हमने क्या पूछा कितनी सब्जी आई, देखना आप घर में घुमा फिरा देंगे, सीधे नहीं बोले। सीधे बोल दो ना 80 की आई और 20 रुपए हमने रख ली। फिर बच्चा देखता रहता है, मम्मी पापा पूछ रहे कितनी सब्जी आई, 80 की आई है। चुप, बोल मत। अरे क्यों नहीं बोले, सत्य है ना ये। बेटा कछु बातें कही नहीं जान, मैं आपको बहुत दुख के साथ कह रहा हूँ, बहुत दुख के साथ। गृहस्थों में तो 99% झूठ का व्यवहार है ही, लेकिन ब्रह्मचारियों के बीच में भी झूठा का व्यवहार। ये बात बता मत देना, क्या फायदा, बोलना मत, खा लो चुपचाप। आज हमसे गलती हो रही, कोई से कहना मत, बस झूठे झूठ। काहे के ब्रह्मचारी? फिर पहली ही पंक्ति है सात जवाहर को, सतवादी जग में सुखी। मैं सो मेहनत तो 10 5 घंटा करूंगा तब आपको समझा पाऊंगा कोई बात जो मुझे समझानी, जैसे इनकम टैक्स चुराना, सेल टैक्स चुराना, या कोई भी जीएसटी चुराना। आप अपने सुख की होली जला रहे हो, आप पैसे नहीं बचा रहे, नहीं बचा रहे, नहीं बचा रहे, आप रिश्वत ले रहे, झूठ बोल करके आप अपनी सुख की होली जला रहे हो। मैंने पुलिस डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार के ऊपर प्रवचन किया है। मैंने उनसे कहा आज तक एक भी भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार का पैसा भोग नहीं पाया, एक भी भ्रष्टाचारी चोरी का पैसा, भ्रष्टाचार का पैसा, रिश्वत का पैसा भोग नहीं पाया, एक भी। क्यों नहीं भोग पाया? देख लेना, जितने लोग भ्रष्टाचारी होते हैं उनके पास
जब पैसा आता है तो गोल्ड खरीद लेते हैं, तो देश का पैसा देश में रहता है, और मरते समय गोल्ड छोड़ गए तो गोल्ड भी देश का देश में ही रह गया। पैसा कहाँ हो गया? बिल्डिंग खरीद ली, उसमें किराए से दे दिया, किराए का पैसा आया, वो देश के बैंक में चला गया, तो देश का पैसा देश में रहा, और मरते समय बिल्डिंग छोड़ गए तो वो भी देश की देश में रह गया। इसके पास तो केवल छल प्रपंच का हिसाब रहता है बस। एफडी कर देंगे, जी कर देंगे, स्विस बैंक में जमा करा देंगे। इंदिरा गांधी स्विस बैंक से कभी नहीं निकाल पाई, राजीव गांधी नहीं निकाल पाए, संजय गांधी नहीं निकाल पाए, एक भी आदमी स्विस बैंक से पैसा नहीं निकाल पाया। लेकिन देश को तो हत्या करी थी ना, देश का तो नुकसान करी थी, देश का पैसा ले जाके वहां लगा। देख लेना, बहुत पकड़े जाती। सही बताऊं, भ्रष्टाचार का पैसा, अपना पैसा भी ले जाता है। विजय माल्या, जो भी लोग बाहर हैं, नीरव मोदी वगैरह, कौन कौन विदेश में, वे खुद का पैसा भी नहीं भोग पा रहे इस समय, खुद की संपत्ति नहीं भोग पा रहे, भारत नहीं आ पा रहे। वहां लोगों को पता लगता है यही हो नीरव मोदी, अखबारों में लिख तो वहां भी छप रहे हैं, इधर भी छप रहे हैं, बदनामी वहां भी है, इधर भी। कैसा लगता है? अपने देश के साथ दगा करता है, गद्दार है। अब कैसा लगता होगा? और उसके बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं वहां सब उसको चिढ़ाते हैं, तेरा बाप गद्दार है, अपने देश भारत के साथ किसने गद्दारी की। बच्चों को आग लग जाती होगी। क्या होगा तो बताओ, क्या होगा? थोड़े में बहुत कहा है, मैं 8-10 घंटे दोगे ना तो भी सुनाऊंगा, विस्तृत चर्चा है। सुनो, पाप करने वाला सत्य नहीं बोल सकता, झूठ बोलने वाला, चोरी करने वाला, सब लगा लेना, सत्य नहीं बोल पाओगे आप। फिर से कह रहा हूँ, सुखी होली जलन है। हमें वो व्यक्ति बहुत अच्छा लगता है, भाई से भूख लग गई, खाना है, अरे हमारी इच्छा हो रही है, आप बादाम खा रहे हैं, हमें भी खिलाओ, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं बेटा, तुम भी खाओ। इनकी नजर उधर जाए, एक उठा रही, जिंदगी भर दुख देगी, जिंदगी भर दुख देगी, कह नहीं पाओगे जब जिंदगी भर दुखी हो। मैं अपने बच्चों को सिखाता हूँ, पाठशाला के बच्चों को, स्कूल के बच्चों को, बेटे जिंदगी में गलती हो जाए तो मार के भाई से भी झूठ नहीं बोलना। टीचर क्या करेगा? 2 थप्पड़ी तो मारेगा। अपने 5,000 रुपया, 500 रुपए का लॉस कर दिया, पापा को बोल दे जाके, पापा आज हमसे 500 रुपए गिर गए, मैं कितना गंदा हूँ, केयरलेस हूँ, प्लीज पनिश मी। जा 2 थप्पड़ पड़ेंगे, 4 गालियां देंगे, उसके बाद अपन रिलैक्स हो जाएंगे। लेकिन 2 थप्पड़ से बचना और 4 गालियों से बचना आपको जिंदगी भर हैरान जिंदगी भर हैरान करे। और ऐसा व्यक्ति मोक्ष नहीं जा सकता, ब्रह्मचारी नहीं हो सकता, मुनि बनना तो बहुत दूर की बात है। उत्तम सत्य धर्म है महाव्रत, उनका नाम क्या है? सत्य महाव्रत। सत्य अनुव्रत में, सत्य महाव्रत में एक अंतर है। गृहस्थों के सत्य अनुव्रत होती है और मुनिराजों के महाव्रत होती है। तो सभी लोग नहीं समझ सकते अभिप्राय को, इसलिए वो स्थूल झूठ छोड़ता है, इसलिए उसका नाम अनुव्रत। और दिगंबर मुनिराज तो सूक्ष्म झूठ भी नहीं बोले, सूक्ष्म झूठ भी नहीं बोलेंगे, इसका नाम है सत्य महाव्रत। हमने तुमसे कुछ कह दिया बात, फिर वो सबके सामने आए, क्यों आपने कहा था? मना कर देना, हमने नहीं कहा। नहीं, आपको कहना पड़ेगा, नहीं तो आपका सत्य महाव्रत चले जाए। साम दाम दंड भेद नहीं कर सकते मुनिराज, उस दशा में संभव नहीं है। महाव्रत है, महाव्रत, सत्य महाव्रत, सूक्ष्म भी झूठ नहीं बोलेंगे आप, उसकी साधना है बहुत बड़ी। फिर ऐसे मुनिराजों को वचन गुप्ती होती, भाषा समिति होती है। समिति समझते हो क्या होती? भाषा समिति बोलो। हाँ, जग सोहित कर सब अहित हर्ष, श्रुति सुखद सब संशय हरे, भ्रम रोग हर जिनके वचन मुख चंद्र ते अमृत। दिगंबर मुनि भगवंतों के मुख रूपी चंद्रमा से अमृत चलता है, इसका नाम है भाषा समिति। सबका मन मोह लेते हैं उनकी वाणी, सबका मन मोह लेती है, भाषा समिति है। हमें तो तुमसे भी कहना बेटे, हित के लिए बोलो, हित के लिए भी। ब्रेकर है, ब्रेकर, स्पीड ब्रेकर समझते हो?
सबसे अच्छा है वचन गुप्ती, सबसे अच्छा है दी बेस्ट वचन गुप्ती, बोलो ही मत। लेकिन तुमसे नहीं रहा जाए, बोलते हो तो समिति पूर्वक बोलो। समिति में 3 ब्रेकर हैं। ब्रेकर ब्रेकर समझते हो? बोलते हो तो हितकारी बोलो, किसी के अहित का वचन नहीं बोलो, लड़ाई झगड़ा कराने वाले वचन मत बोलो, संप्रदाय में तोड़ फोड़ हो जाए ऐसे वचन नहीं बोलो, भाई भाई में बैर हो जाए ऐसे वचन नहीं बोलो, देश के प्रति गद्दारी हो जाए ऐसे वचन मत बोलो, पापों की शिक्षा वाले वचन मत बोलो, गालियां मत बोलो, मिर्ची मत लगाओ। समझते? मिर्ची लगा इधर की उधर भिड़ा दी। इतनी सारी बातें हैं। पहले ब्रेकर चलो हितकारी हो तो उसे तो बहुत सारा बोले, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, कि नहीं मित सीमित बोलो। सामने वाला समझदार होगा तो इशारे में समझ जाएगा, नहीं समझेगा तो आपके लाख बोलने से भी नहीं समझेगा। आपने देखा है झगड़ा कब खड़ा होता है? जब आप मित नहीं बोलते। देख लेना आप, जब जब झगड़ा होगा आप मित नहीं बोलते हो। सही बात भी है तो थोड़ा बोल दो, समझने तो सामने वाले को। बोलते चले जा रहे, बोलते चले जा रहे, बोलते चले जा रहे, झगड़ा हो जाए। हितकारी अहित का तो बोलना ही नहीं है। सोचो तो जरा, दिन भर नोट करो अपने आप को, क्या बोलते हो क्या सोचते हो। हितकारी बोलो, वो भी कम बोलो। देखो भाई आपका हित इसमें, मानो नहीं मानो आप खत्म। मानो कहीं नहीं मान रहे, हम तुम्हें देह मिला के ये देखो इधर लिखिए इधर लिखिए, उनसे बुझवा दो उनसे बुझवा दे, हम तुम्हें भले। आपने देखा घर में बच्चे को बुरा लगता है, अम्मा का डायलॉग होता है, देखा तुमने अम्मा का डायलॉग, हम तुम्हें भले के लाने कह रहे। अरे भैया ऐसा भला मत करो देखो यार किसी भी झल्लाते नहीं, चिल्लाते नहीं। मानते हो कि नहीं मानते हो, ये लिखिए तुम आचार्य की नहीं मान रहे, तुम्हारे हित की बात। मित कम बोलो, ज्यादा नहीं बोलो कभी, वो भी प्री बोलो। अमृत वचन क्या लिखा है? श्रुति सुखद सब संशय हर, भ्रम रोग हर, जिनके वचन मुख छागते अमृत। ऐसा लगता है मुनि भगवती मुद्रा ध्यान देगा कि कैसे हमें भगवान कैसे बुला रहे, कैसे अमृत झरा रहे थे। बेटा तुम भगवान बनो, कैसे अमृत झरा रहे थे, देखो जरा। उनके मुख मुद्रा देख करके अमृत झरता हुआ। अमृत क्यों बोला उसको? क्योंकि उनकी वाणी से मरण नहीं होता, लोक में मरण नहीं होता, किसी का हिंसा नहीं होती, और उनके वचनों को पान करके जो आत्मा का अनुभव करते हुए अमर हो जाते हैं। इसलिए अमृत वचन, ऐसे वचन जिनको सुनने के बाद वो सिद्ध हो जाता है, भगवान बन जाता है, फिर मरण नहीं होता, इसलिए अमृत वचन। आया? आसन बदल लो, वैसे नहीं बैठ। हाँ एक बार से ऐसे बैठो, बढ़िया। ठीक है, समझ में आया? ये अपन भी, मैं तो इस पे खोलना चाह रहा हूँ, इसलिए ये तीनों पे ध्यान रखना। कम बोला, ज्यादा मत, कोई दिक्कत नहीं। मानोगे कैसे नहीं मानोगे? हम मनवा के रहेंगे तो लड़ाई होगी और कुछ नहीं। तो एक तो पॉइंट यही लेना था। हित में भाषा समिति है, गुप्ती, ये सब उसमें पढ़ लेना। बहुत अच्छा प्रकरण लिखा डॉक्टर साहब ने। मैं तो उतना नहीं खोलूंगा, मैं तो कुछ जो अभी तक नहीं कही, कुछ बातें ऐसी कहनी मुझे। मैं वही बातें कहना चाह रहा हूँ जो आपके हित में है, हमारे हित में है, ब्रह्मचर्य की साधना में जरूरी है, ऐसी बातें बताना चाह रहे। नीति में 3 बातें लिखी हैं, 3 बातें उसको समझाना चाह रहे। अक्सर आप सत्य इसलिए नहीं बोलते हो कि झूठ बोलकर झटपट अपना काम करें। सत्य बोलेंगे 10 बातें पूछेंगे, इनकम टैक्स में 10 बातें पूछेंगे, झूठ बोल रहा है पैसा दे ताकि भग लो काम करें। लेकिन सुनना ध्यान से, कठिन बातें बता रहा हूं। सत्य का मित्र है समय। जल्दबाज व्यक्ति सत्य नहीं बोल सकता। आपको क्या लगता है जब मैं निर्दोष हूं तो अभी सिद्ध होना चाहिए कि मैं निर्दोष हूं? नहीं, सीता की तरह सत्य की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी आपको। आप यदि धर्मात्मा बनना चाहते हैं, मोक्ष जाना चाहते हैं, तो सीता की तरह, अंजना की तरह धैर्य रखना पड़ेगा। आपने देखा है झूठ बोलने वाले झट अपना काम करके भग लेते हैं, और सत्य बोलने वाला लेट होता है।
सत्य के बारे में क्या लिखा है, पढ़िए, बहुत अच्छा। सत्य पराजित हो सकता है, परेशान हो सकता है। सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं हो सकता, पराजित नहीं हो सकता। अब इतना पैसे चाहिए, हम जरा हम दुखी हो जाते हैं, हम सील वाने इन्होंने हम पे आरोप लगा दिया, बताओ हमने कब देखा, तो बताओ कब देखा हमने क्या कहा, हमने क्या लिखा, हमने तो कुछ नहीं किया। अरे तुम इतनी जल्दी सर्टिफिकेट क्यों चाहते? शेर सुदर्शन की तरह शांत रहो। सत्य का मित्र समय होता है, बहुत तपस्या है, तपस्या। हमें क्या लगता है, आज ही हमने सत्य बोला, आज ही हमारा काम हो जाए। आप दुकान में सत्य बोलना शुरू करो, हो सकता है 6 महीने दुकान ना चले, क्योंकि लोगों को आदत पड़ी हुई है पहले झूठ सुनने की, झूठ बोलने की। 4 रुपए की बताते थे, 2 रुपए में ले लेती, तो झूठ बोलने की आदत, झूठ सुनने की आदत। तुमने भी यदि अपनी दुकान पर झूठ बोलना शुरू किया है, और आज हमारे कहने से आज तुम झूठ की दुकान बंद करो और लिख दो यहाँ पर केवल एक रेट होता है, लेकिन आज तक जितने ग्राहक आते रहे ना, वो तो उन्हें आदत है 10 रुपए का माल 8 रुपए मिल जाता है, 7 में मिल जाता है, बार्गेनिंग करने की। हो सकता है आप महीने 2-3 महीने परेशान हो सकते, लेकिन पराजित नहीं हो। 3 महीने बाद जब दुकान चलेगी, ऐसी चलेगी पूरे हिंदुस्तान में सबसे अच्छी चलेगी, पूरे नगर में सबसे अच्छी चलेगी। क्यों? सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित। अब इतना पैसा चाहिए, झूठ को ढो मत, झूठ को ढो मत। हरिश्चंद्र, सत्यवादी हरिश्चंद्र परेशान जरूर हुए, लेकिन पूज्य भी हो गए। बहुत सारे दृष्टांत जिन्हें मैं लेना नहीं चाहता हूं, आप अक्षर से खुद देखना। आप परेशान होने के लिए, इसका मतलब मैं क्या कह रहा हूं, समझ में आया कुछ? आप परेशान होने के लिए तैयार, समझ में आ रहा है? मोक्ष मार्ग हौसला, इसका नाम है। आप परेशान होने के लिए तैयार रहो, मोक्ष मार्ग में आप आओगे तो परेशानी आएगी। फिर से बोलूं, क्या कह रहा हूं? छिपा के नहीं कह रहा हूं, मैं आपको परेशान होने के लिए तैयार कर रहा हूं। आप ब्रह्मचर्य लोगे तो परेशान होगे, ऐसे नहीं हो जाओगे लॉलीपॉप जैसा बढ़िया बढ़िया आराम। नहीं, परेशान होने के लिए कह रहा हूं मैं आज। यदि आप जीतना चाहते हो आनंद काल के लिए, तो थोड़ी देर परेशान हो सकता है, ब्रह्मचर्य आपका थोड़ी देर परेशान हो सकता है, लेकिन आनंद बहुत आएगा। आप पढ़ के देखो, सीता को आनंद क्या था? सीता गिड़गिड़ाई नहीं, रोई नहीं, अग्नि परीक्षा देने के बाद भी रामचंद्र जी से नजर नहीं मिलाई। बहुत बड़ी पराजय है राम की उस एंगल से। आगे नहीं ली, अब हम दीक्षा ले रहे हैं, आगे नहीं ली सीधे सफेद कपड़े साड़ी पहनी और चल दी, लब को उसकी ओर भी नहीं देखा। पराजित नहीं हुई वो। राम बिलखे थे, लक्ष्मण बिलखे थे, पूरी अयोध्या वासी बिलखे थे, वो पराजित नहीं हुई थी, चली। आज पूज्य हो गई। बोलो पूज्य बनना है कि क्षणिक प्रशंसा चाहिए? बोलो। ब्रह्मचारी माने प्रशंसनीय नहीं, पूजनीय। कुछ कह रहा हूँ, रुक रुक कर, क्या बोला हमने? कभी प्रशंसा मत सुनना चाहो। जो हमारी बुराई करते हैं, हम कर्मचारी जी हमारी बुराई करते हैं, अरे करने देना बुराई, ध्यान रखो। सत्य का मित्र समय है, एक दिन पूजा होगी, और जब तुम्हें पूजा की जरूरत नहीं होगी तब होगी। गांधी जी चले गए, लेकिन आज उनकी पूजा हो रही, मान महावीर भगवान चले गए, उनकी पूजा हो रही। आपको पता है, पिक्चर वगैरह देखी होंगी, 3-3 घंटे से शो देखे होंगे, सीरियल देखे होंगे, पूरे टाइम परेशान दिखाते हैं उसको, हीरो को, आखिरी में विजयी होते। नहीं देगा। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? मैं ब्रह्मचर्य की ट्रेनिंग में कह रहा हूँ आपसे, आप परेशान होने के लिए तैयार जी मत सोचो हम तो क्या सोच कर आए थे खनिया जाना, यहाँ भी वैसे ही वैसा है, यहाँ भी सब कसा कर रहे, यहाँ भी बुराई हो रही है, यहाँ भी ऐसा हो रहा है। कौन थे आप? सत्य पे अड़ी खड़े रहो, खड़े रहो, सर्टिफिकेट मत लो। आई बात समझ में आ रही भाई? समय, हाँ बोलो। सत्य का मित्र समय, मित्र है, ध्यान रखना, मित्र है, शत्रु नहीं। मैं फिर कह रहा हूं, मैं बहुत बड़ी पढ़ाई पढ़ा रहा हूं आपको। हम सब जल्दबाज हैं,
हम आज ही सत्य बोल रहे, आज ही फल चाहते, हमने तो सच्ची। आपने देखा सुना लोगों को कैसे बोलते हैं लोग में, हमने तो साची साची कही, बुरी लगे तो लग जाए, 10 बार मिर्ची लग जाए, हमने तो साची कही। सुनो मित बोलो और प्रिय बोलो, प्रिय बोलो, ऐसे नहीं मिर्ची लगे, कैसे कैसे लग गई मिर्ची। अरे साहब वो सत्य कड़वा होता है, झूठ। सत्य का फल मीठा होता है, सत्य कभी कड़वा नहीं होता। नहीं समझ में क्या कह रहे, सत्य का फल मीठा होता है, सत्य कड़वा नहीं होता। तुम्हारा कहने का ढंग मीठा होना चाहिए। कुछ समझ में आ रहा है? मैं कुछ और भी कह रहा हूँ, बहुत सारी बार मेरे हृदय बहुत भाव है। मैं कह रहा हूँ बेटे प्रवचनकार बन जाओ तो समाज पर आक्रोश करने की जरूरत नहीं, चिड़चिड़ाने की जरूरत नहीं है। बस बुला लिया हमें प्रवचन करने, पानी तक को नहीं पूछा, कमरे में देखो जाके क्या पड़ा है, हमारा चूहा पड़ा है, तुमने देखा तक नहीं, कहाँ ठहरा रहे हमें, और देखो लेटरिन बाथरूम गंदी पड़ी है। नहीं ऐसे कभी नहीं, प्रतिज्ञा करो सत्य के विधान किया आप लोगों ने, कौन कौन ने विधान, उत्तम सत्य पूजा का विधान किया नहीं किया, पढ़ना। क्रोधातिचार रहित सत्य होता है, क्रोध अतिचार रहित धर्म सत्य है। सत्य भी बोलो तो क्रोध में मत बोलो, मिर्ची लगे तो लग जाए, 10 बार लग जाए, क्या बोल रहे तुम। हम सत्य कड़वा होता है, नहीं बेटे नहीं होता कड़वा, सत्य का फल भी मीठा होता है और सत्य भी मधुर होता है। इसका मतलब आप बहुत गंदे हैं, आपकी भाषा, आपकी सोच गंदी है। हाँ अब मिर्ची लग जाएगी हम कहेंगे, ऐसे क्यों बोल रहे हो, ऐसे क्यों बोल रहे हो, सामने वाला भी भगवान है, उसे जलाने के लिए मत बोलो, सताने के लिए नहीं बोलो। सुनो यदि सचमुच उसकी ऐसी कोई बात है कि अपमान हो जाएगा उसका, तो सबके सामने मत बोलो। यदि उसका अपमान का संबंध है, मान अपमान का संबंध है, अकेले बोलो भैया आप यदि उचित समझे तो हम आपको एक सलाह देना चाहते, जहर अकेले में छिप के पियो, नुकसानदायक। आपने वो प्रवृत्ति अकेले में की थी, आप सोचे कोई नहीं देगा, नहीं संयोग कहो या तुम्हारा सौभाग्य कहो, हमने देखी, और हम ना भी देख पाते तो भगवान तो देखते ही। चलो भगवान भी तुम नहीं समझते हो मान लो, तो कम से कम तुम्हारी विशुद्धि तो तुम्हें भंग होती है, तुम्हारा आत्मा तो तुम्हें देख ही रहा है। सत्य की कहानी सुनी होगी, बेटे ने सुना था सत्य बोलना चाहिए, भगवान देख रहे, याद आई, चोर का बेटा था, चोर का बेटा, सब जगह भगवान है, चोर चोरी करने को लेवा ले गया अपने बेटी को, मचान पे चढ़ा दिया, मचान समझते हो, खेतों में होता है ऊंचे स्थान, चढ़ा दिया और चोरी करने लगा, फसल काटने लगा। बेटा देखना कोई देख तो नहीं रहा बेटा चिल्लाए पापा कोई देख रहा है, तो घबरा के बेचारा, कटिंग कर रहा था वो चने की फसल की, झट ऊपर आए, कहाँ है कोई तो नहीं, फिर नीचे जाकर काटने लगा, फिर पापा कोई देख रहा है, 3 बार बुलाया, एक चांटा दिया, कौन देख रहा है, इतनी देर में कितनी फसल काट ले, तुम 3 बार परेशान कर दिए, कौन देख रहा है, बोले पापा भगवान सब जगह देख। बच्चा तो भोला वाला था, छोटा था, 4 से 8 साल का, जो बच्चों को ध्यान रखना, पहली बार जो सुन ले तो वो याद रह जाता। जैसे आज बच्चे कह रहे थे ना, नाम कर्म इंजीनियर जैसा है, जैसे मकान बनाता है ऐसे नाम कर्म शरीर बनाता है अब ये बार सुना उसने, याद हो गया, बच्चे का, चोर का जीवन बदल गया। अरे बेटा तुम सत्य कहते, भगवान तो सब जानते, हम आदमी से छिप सकते लेकिन भगवान से तो नहीं छिप सकते। चोरी छूट गई उसकी, और दृष्टांत में स्टोरी है वो, हमें तो आपसे कहना है, परेशान होने के लिए तैयार रहो, ये कह रहा हूँ, कभी मत सोचना कि हम सॉफ्ट कॉर्नर के लिए बुला रहे, इंग्लिश में समझो तो कंफर्ट जोन से बाहर निकाल रहे हैं आप, कंफर्ट जोन में मत रहिए आप। मोक्ष मार्ग में सुख है, सुविधा नहीं, क्या कह रहे हैं, मोक्ष मार्ग में सुख है, सुविधा की कल्पना नहीं करना। और मैं जानता हूं सारा जगत आपको बिल्कुल बहलाएगा, कहा घुरे रहे पंडित जी के साथ, कहा मिल रहा तुम्हें, कहा है, ऐसे पड़े रहे, ऐसे खाते रहे, ऐसे सोच रहे, और घर घर की रोटी खा रहे, मैंने तुम्हें समझाएंगे
तुम जरा डिक्लेयर करके देखो ना, तुम्हारे 100 विद्वानों को फोन आ जाते कह देते दया और करेंगे तुम्हारे वो बेचारे मोड़ा खास गाँव की से अच्छे खासा पीएचडी कर लेता अच्छा खासा प्रोफेसर बन जाता, ना काम से मतलब अपने रहते खाते पीते आराम से। ध्यान रखना, जो आपको ऐसी सलाह दे रहे हैं वे वासना की पूर्ति के अभ्यासी है, वे वासना के मिटाने के अभ्यासी नहीं। देंगे सलाह, मुझे पक्का पता है देंगे। उनकी गुलामी क्यों कर रहे, उनकी नौकरी क्यों कर रहे, उनके हाथ पैर क्यों दबा रहे, तुमको भला हो ऐसे ऐसे। हम तो बिल्कुल कह रहे हैं ना, सरेआम कह रहे हैं हम तो, हम आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकाल रहे हैं, इसके बिना मोक्ष मार्ग नहीं होगा। मुनि जैसा कभी नहीं होगी कंफर्ट जोन में। सत्य का मित्र कौन है? खूब मेहनत करना सोचने के लिए। कहना चाह रहा हूं, एक बच्चे ने आत्मघात कर लिया, फटाफट पैसे देके रिश्वत देके उसको मुंह बंद कर दिया, केस बंद कराने के लिए। कैसे बोले सांस को आंच नहीं आएगी ना, समय लगेगा, सांस को आंच नहीं आएगी, समय लगेगा, लग जाने दे। हम में से किसी ने कोई पाप नहीं किया, क्यों पैसा देके मुंह बंद करना, क्यों केस बंद करना? भैया तुम्हें जितनी जांच पड़ताल करना कर ली, ऐसा तो ब्लैकमेल करता रहेगा। मैं आपको क्या कहूँ, कितने किस्से सुनाऊंगा आपको, इसमें कोई दो राय नहीं, थोड़ी तकलीफ होगी, अपमान होगा, बदनामी होगी, जेल चले गए, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, मुकदमा चला, ऐसा हुआ। लेकिन भाई साहब, एक इंजीनियर है, इंजीनियर तुम्हारे नासा इसरो में एक इंजीनियर हुआ, उस पर झूठा केस लगा दिया गया, वो बेचारा इतना डिप्रेशन चला गया, सुसाइड करने तक की मूड में हो गया बहुत बिल्कुल। उसके बेटे को पता लगा कि पिताजी इतने डिप्रेशन में सुसाइड कर रहे, उन्होंने कहा पिताजी आपके मरने से तो ये कलंक कभी नहीं दिलाएगा, आप मर भी जाओगे तो हम सबको वो कलंक झेलना पड़ेगा, आप मरो मत, सामना करो। मुकदमा चला 10-25 साल, 35 साल, कितने साल, 10-25-35 साल, और बाद में आके उसे निर्दोष बरी किया गया और फिर राष्ट्रपति पुरस्कार दिया गया उसको। तब उन्होंने अपनी सारी स्टोरी सुनाई सब। उस समय तक तो किसी नहीं सुना उसका, 30-35 साल कौन सुनेगा? जब समझ लो तुम्हारे देश की सीबीआई ने या खुफिया एजेंसी ने उसको कुछ किया हो और गलत करा हो, बेचारा अच्छा खासा इंजीनियर, साइंटिस्ट स्पेस के मामले में, और अमेरिका के इशारे पर उसे झूठे केस में फंसाया गया। उसकी लंबी चौड़ी नहीं सुना रहा हूं आपको, लेकिन उन्होंने सामना किया, निकले, उन्होंने कहा जो मेरे दुख बीते उसे तब क्या बांटोगे आप, लेकिन केवल इतनी सी बात के लिए कि मैं कलंक लेके मर जाता तो वो हमेशा के लिए तकलीफ होती। तो साहब यदि रिश्वत से काम हो जाए तो बोलूं आपको, यहाँ 35 साल भोगते हो, नरक में हजारों साल भोगो, करना नहीं हो गया, न्याय है। आप 25 साल नहीं भोगोगे तो हजारों वर्ष भोगोगे। कुछ कह रहा हूं, 5 मिनट की पीड़ा अच्छी, 5 साल की पीड़ा अच्छी, 25 साल की पीड़ा अच्छी, 35 साल की पीड़ा अच्छी, लेकिन सत्य को छिपाने की कोशिश मत। मुझे रिश्वतखोरी बिल्कुल पसंद नहीं, बिल्कुल, मैंने दी भी नहीं, लेने का काम नहीं है, लेकिन दी भी नहीं। परेशान हम भी हुए, 1.5 साल या 1 साल करीब हमें नहीं मिला, वो बोनस मिलता है 10,000 रुपये का मिलना था उस जमाने, नहीं मिला, मत मिल ले, लेकिन लेंगे हम ईमानदारी से, बेईमानी से नहीं लेंगे। जीपीएफ निकलता है वहां से, जीपीएफ रिश्वत दियो तो 5 मिनट के अंदर चेक आ जाएगा, नहीं मिला 6 महीने, मत मिलने, हमारा क्या जाएगा, देना तो तुम्हें पड़ेगा ही। न्याय नीति से 6 महीने में आ गए पैसे। मैंने हम कभी नहीं सोचे, हम आप सबको बहुत प्रेम से कह रहे बेटे, ये तो चलो मैं थोड़े ऐसे केस सुनाए, मैं थोड़े और इंटीरियल केस सुनाता हूँ, इंटीरियल केस। अब हम 20 ब्रह्मचारी मान लो, और आपको मिठाई बहुत पसंद, लेकिन उधर तो एक पीस ही मिलेगा, परसने वाले से दोस्ती गांठ ली, ये भी तो रिश्वतखोरी है। उसके मन का काम अपन कर दो, अपने मन का काम उससे करा, ये भी तो रिश्वतखोरी है, ये भी तो असत्य है, ये भी तो चोरी है, ये भी चोरी है।
अच्छी तरह समझना, आपको सत्य के लिए समय लग सकता है। बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, जो स्थूल दृष्टांत दी, जो दृष्टांत दी वो तो स्थूल है, बहुत स्थूल है। मैं सूक्ष्म कहना चाह रहा हूँ। हम अपना अधिकार जल्दी पाना चाहते हैं, इसका मतलब आपके सत्य में साहस नहीं। आपको क्या लगता है मैं पक्का सीलवान हूं, तो इसी समय चमत्कार हो जाना चाहिए, अतिशय हो जाना चाहिए, रिद्धियां प्रकट हो जाना चाहिए, सबको पता लग जाना चाहिए। इसका मतलब आपके सत्य में साहस नहीं, धैर्य नहीं है आपके। ये तप है भाई साहब, तप है ये। यदि आप सत्यवादी हैं, पवित्र हैं, आप जल्दी मत करो, सोचो देवता क्यों नहीं आ रहे, मत आने देवता। आगे समझ में आया? आप सत्य में साहसी बनिए, कभी मत सोचिए। आपको पता है, आप अच्छे से रोज पूजा करते हो, लेकिन एक दिन भी आपकी तारीफ नहीं की गई, आपको कैसा लगता है बोलो? आप रोज अच्छे से स्वाध्याय करते हो, और कोई आपकी तारीफ नहीं कर रहा, आपने अभी संचालन किया उसका और बहुत अच्छा किया मान ली, ये भी नहीं चल रहा है, ये नहीं कहा कि ऋषभ ने बहुत अच्छा किया। सही बताना सोच करके, कैसा लगता है? चूल्हे छोड़ बाहर में जाओ। एक महीना हमने 12-12, 15-15 घंटे लगाए, रात रात लगे रहे, हम टिकटिकाते रहे, आंखें खराब करी, पेट खराब करो, मर गए हम, कोई जान नहीं गई। और मान लो किसी डॉक्टर साहब ने कह दिया इस बार मुझे ऋषभ ने बहुत अट्रैक्ट किया, कितना परिश्रम किया उसने, भाई इतने पैसे वसूल हो गए, तुमसे बड़ा ढोर कोई नहीं, मैं एक लाइन में तुम्हारा सब टेंशन खत्म। आप सत्य के मामले में साहसी बनो, जितना छोटा फल चाहोगे आप बड़े फल से वंचित रह जाओगे। केवल ज्ञान उन्हीं को आता है जो सत्य में साहसी हो, जिन्हें सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, प्रशंसा नहीं चाहिए, ख्याति लाभ नहीं चाहिए। मैं क्या बताऊं, मेरे दिमाग कितना घूम रहा है इस समय। सबको लगना चाहिए मैं बहुत बड़ा हूँ, मेरे फोटो छपने चाहिए, मेरा अखबार में आना चाहिए, मेरे बड़े बड़े पोस्ट लगाए जाने चाहिए। मैंने पिछले 20 सालों में, 20 सालों की बात कर रहा हूँ, श्वेतांबरों के भी और दिगंबरों के भी बड़े बड़े आलोचनाएं छपी हैं। सरिता में, मुक्ता में, बस पत्रिकाएं आती साहित्यिक, और बड़ी बड़ी आलोचना। अब छोटे मोटे गांव वाले किसी बड़े नामधारी साधु को अपने चतुर्मास नहीं करा सकते, 40 लाख कहां से लाए? इतनी बड़ी बड़ी स्कीमें हैं, वो कहां से पूरी करें? इतना बड़ा पंडाल कैसे बनाए? इतनी बड़े बड़े होर्डिंग बोर्डिंग कैसे लगाएं सड़कों पे? इतनी बड़ी बड़ी अखबारों में विज्ञापन कैसे दें फुल पेज की? पिछले 20 साल में बहुत आलोचना। सुनो, इससे छोटा फल मिला, बड़ा फल केवल ज्ञान चला गया जी। सुन रहे बेटे, आराधना के मार्ग में जाओ तो कभी ऐसा नहीं करना, फोटो नहीं, ये नहीं, वो नहीं। इसका नुकसान क्या हो रहा है पता है? जो सिंपल मुनिराज है, एकल बिहारी है, या 2 या 3 का संघ है, छोटे हैं, ज्यादा ख्याति प्राप्त नहीं है, लोग उन्हें भी बुलाने में डरने लगते। फिर पहले ही पूछते महाराज आपकी क्या सेटिंग है? मैंने उनसे पूछते हैं, हम चतुर्मास तो कराना चाह रहे हैं, लेकिन पिछली बार ऐसा ऐसा हो गया, आप बताओ आप कैसे करोगे चतुर्मास? हम कराना तो चाह रहे, तो फिर उन्हें अपने मुख से कहना पड़ता नहीं भैया कुछ नहीं करना, वो असली को तकलीफ होती। आपने देखा है चातुर्मास की स्थापना में एक कलश पर्याप्त होता है, लेकिन पैसे इकट्ठे करने के लिए 21 कलश, 31 कलश, 25 कलश, 26 कलश, क्या है? मैं सीधा सीधा मार्केटिंग में बदल गई वो सारी चीज, लेकिन समाज दुखी है। सुनो, आपका सत्य तो किसी को दुखी करने के लिए नहीं होना चाहिए। यदि आप सचमुच 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 आचार कौन कौन है तो 2000 वर्ष से जीवित है। देखो, यदि सचमुच आप कौन कौन हो, आपकी वाणी जीवित रहेगी, आपका प्रभाव जीवित रहेगा, आपके नाम से प्रतिमाएं शोभायमान होंगी। डरो मत, घबराओ मत, जल्दी मत करो। अब ये मुझे नहीं करते, बीच वाले करते हैं, बीच वाले खुश करने के लिए। एक पंचकल्याण प्रतिष्ठा हुई, पंच वो खुश करने के लिए, पुष्प दंत आमनाय अनुसार, और एक बार विद्यासागर आमनाय अनुसार भी लिख दिया। विद्यासागर जी निषेध कर दिया, हमारी आमनाय नहीं अलग से, जो आचार्य कुंकुम की आमनाय वो हमारी आमनाय,
आगे नहीं चल पाई वो गाड़ी, एक जगह हुई गड़बड़। वे खुश कर रहे थे, महाराज आपकी आमना है। अरे फिर क्या होगा पता है, क्या नुकसान होगा? फिर दिगंबर के यदि 10 आचार्य हैं तो 10 आमनाएं हो जाएगी। आचार्य श्री ने मना कर दिया, क्या करते हो आप, इससे हम क्या बड़े हो जाएंगे, हमारा नाम हो जाएगा, इससे क्या बड़े हो जाएंगे? 20 आचार्य होंगे, 50 आचार्य होंगे, 100 आचार्य होंगे, तो 100 आमना थोड़ी होगी दिगंबर में, आमना एक रहेगी। और इसी के बाद फिर उनकी भी नहीं चल पाई, जो एक नाम लिखा गया था पोस्ट। मैं तो तुम लोगों को कह रहा हूँ बेटे, तुम कल बड़े हो, तुम्हारे हाथ में ध्वजा होगी, तुम ही मुनिराज बनोगे, तुम ही आचार्य बनोगे, कुछ ना कुछ बनोगे, भगवान बनोगे तो सब बनोगे बीच में। प्रतिज्ञाबद्ध रहो, सत्य में साहस होना चाहिए, जल्दबाजी मत सोचो, जल्दी फल की चाह मत करो, चमत्कारों की चाह मत करो, जल्दी आपकी प्रशंसा हो जाए, जल्दी आपकी फोटो छप जाए, इस चक्कर में मत पड़ो। सत्य का मित्र समय होता है। पढ़ लेना उठा करके, जिन्होंने जोड़ तोड़ करी उनका नाम कितना चल रहा है, जिन्होंने जोड़ तोड़ नहीं करी उनका नाम कितना चल रहा है, पढ़ लेना, इतिहास में पढ़ लेना। आप जेनेन बर्नी जी गुप्त रहे, मैं नहीं समझता हूँ समाज की 1% समाज भी जेनेन बर्नी से परिचित रही हो, गुप्त रहे, लेकिन उनका जेनेन सिद्धांत कोश अमर हो गया। हम उन्हीं के लेखक अमर हो गए, वो पूरे विश्व में देखा जा रहा है उनका जेनेन सिद्धांत कोश। समझ गए कुछ क्या कहा बेटे, सुन रहे हो? गुप्त होकर के काम करोगे, बहुत बड़ा काम कर जाओगे, और नहीं बहुत छोटे छोटे काम में खुश होकर चले जाओगे। मूर्ख तो तारीफ कर देंगे, बहुत बड़ी बहुत बड़ी। मेरे से पूछो, मेरी प्रशंसा होती है, मैं खुश नहीं होता हूँ, होती है प्रशंसा, नहीं होती। मैं खुश इसलिए नहीं होता हूँ कि मेरा टारगेट भगवान बनना है, ये बीच का टारगेट नहीं है। तुम्हारी प्रशंसा पाना मेरा टारगेट नहीं, मेरा काम बड़ा है, छोटा नहीं। मेरे भाई लोग जब कहते हैं ना, आपको कैसा लगता है जगह जगह इतना आपको जानते हैं लोग, चाहते हैं, कार आ जाती है आपको, और हाथ जोड़ते हैं लोग, बड़े बड़े सेठ ही आपको मिलते हैं, आपको कैसा लगता है? मैंने तो पहले इसके पहले सोचा भी नहीं था, खैर, लेकिन जब किसी ने पूछा तो मैंने कहा बेटा मुझे ऐसा लगता है। अभी सो इंद्र तो आए, क्या कह रहे? टारगेट बड़ा है ना, छोटे में खुश क्यों हो? कभी सेल्फी मत लो ब्रह्मचारी हो, क्या चाहते हो? ये जेल पसंद है तुम्हें? चाहिए अगले भाव में, और नहीं चाहिए तो सेल्फी मत लो, इसकी फोटो में खुश मत हो, खिंचवाने में खुश मत हो, देखने में खुश मत हो, दिखाने में खुश मत हो। बहुत छोटी छोटी पुण्य है, बिल्कुल चक्कर में नहीं पड़ना, कृत्रिमता बिल्कुल नहीं करूँ। क्यों? हाँ बोलो। सत्य का मित्र, अब सत्य का शत्रु सुन लो, इतने डिटेल में बोलेंगे तो हम पूरा बोल ही नहीं पढ़ाएंगे आज। और सत्य का शत्रु है पूर्वाग्रह, सत्य का शत्रु है पूर्वाग्रह। यदि आपको पहले से आग्रह हो गया किसी बात का, तो आप सत्य के पास कभी नहीं पहुंच पाओगे। जलने 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 तो बेटे ठीक, पूर्वाग्रह समझ गए? आपने पहले ही, बहुत होता है, देखा होगा आपने, सारी मीटिंग होगी, निर्णय वही होगा जो होना है। सारी मीटिंग हो जाएगी, सब बातें आ जाएंगी, सारे सबूत आ जाएंगे, सब निर्णय वही होगा, पूर्वाग्रह नहीं हो रहा है। पूर्वाग्रह से सत्य कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं। डॉक्टर साहब ने उसमें लिखा है, आपको सच्ची फोटो चाहिए कि अच्छी फोटो चाहिए? आपको सच्ची फोटो चाहिए, अच्छी फोटो चाहिए? आपने देखा कई बार फोटो बहुत अच्छा लगता है आदमी का, आदमी उतना अच्छा नहीं लगता, उससे बातचीत कर लो तो और ही बुरा लगता है। नहीं, फोटो आप देखिए, फोटो बहुत अच्छा लगता है। अब क्या चाहते हो, सच्चा या अच्छा? सुनो, अच्छा थोड़ा अच्छा नहीं लगता, ध्यान रखना क्या कह रहा हूँ। सच्चा, सच्चा जरूरी नहीं कि अच्छा लगे, थोड़ी मेहनत की बात कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ? हाँ, सच्चा जरूरी नहीं कि अच्छा लगे। मैं इसमें ज्यादा खराब दृष्टांत नहीं देना चाहता।
5 इंद्रिय के विषय भोग जितने अच्छे लगते हैं, उनकी सच्चाई के पास जाके देखो, वे अच्छे नहीं लगते। फिर उनको कितना अच्छा लगता है जीभ से जीभ लगाना, करके देखने जरा, करके देखने जरा, सोचो तो जरा, होंठ बड़े सुंदर है, खोल के देखना, काहे होंठ अच्छे लगे, आप निकट जाके देखो। अमृतचंद स्वामी ने लिखा है, वस्तु स्वभाव के समीप जाकर देखने पर वैराग्य आता है। बस थोड़े में बहुत कह दिया हमने, दृष्टांत में ज्यादा नहीं दी, थोड़े में बहुत कह दिया। पूर्वाग्रह मत रखो, सुन रहे कुछ? पूर्वाग्रह। अब भाई साहब तो बार बार ब्रह्मचारी कहेंगे, सही बात है, ब्रह्मचारी तो कहेंगे, अपन भी पूर्वाग्रह रख लो, अपन शादी तो करनी। पूर्वाग्रह पहले से पूर्वाग्रह, भैया उनसे भावुक नहीं हुई हो, उनसे ज्यादा मिली हो नहीं, और वे पूछे तो कह देना ब्रह्मचर्य बहुत अच्छा है। लेकिन देखो, सबसे तो सकता नहीं, बहुत कठिन है। नरक जाना सरल है, मोक्ष जाना कठिन है। बारे वाह, क्या गजब, ये पूर्वाग्रह है, ये पूर्वाग्रह कहलाता है। मैंने घटा के बता दिए, ऐसे बहुत सारे हैं। समय सारी उत्तम ग्रंथ है, हाँ हाँ हाँ, अंदर अंदर चल रहा कठिन। हम कह रहे सम्यक दर्शन सरल है, आप सब सर हटा हिला दो, बिल्कुल 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 एकदम सरल, क्योंकि स्वभाव है। झूठ बोल रहे हो आप, आपके अंदर पूर्वाग्रह पड़ा हुआ है, वो ध्यान में प्रकट होता है, वो इतने पढ़ने पर प्रकट होता है, वो पंडिताई करने पर प्रकट होता है, वो ऐसे कल्पना करने से प्रकट होता है। ये पूर्वाग्रह है आपके, इसलिए आपको सम्यक दर्शन नहीं हो रहा। हम कह रहे हैं आपसे, खुल के कह रहे हैं सरेआम, इसलिए सम्यक दर्शन नहीं हो, पूर्वाग्रह पड़ा हुआ है। हम कितने सरल करके समझा दें, हो इतना सरल, हो इतना सरल होता तो सब कोई हो जाता। मैंने तुमने आड़ मार दी, फिर ज्यादा ही पंडित जी आपको होगा, मैं तुम्हारे अंदर में ये पड़ा हुआ है कि कठिन है। भैया में बातें कर रहे हैं, बहुत कोई ये नहीं है, ये पूर्वाग्रह है। देख लेना, टटोल के देख लेना, मैं जितनी बातें बोल रहा हूँ आप टटोल के देख लेना। यदि मैं आपसे कह दूं ना ये सम्यक दृष्टि है, ऐसे कैसे हो सकता, जो ए लड्डू खा रहा कपड़े पहने पहने गई सम्यक दर्शन हुआ, हंस रहा हो, देखो हंस रहा हो। आपको समझ में आता है? असंख्यात त्रियंश गति के जीव सम्यक दृष्टि है, नहीं नहीं पंचगुण स्थान में। अब यदि गैया खड़ी हो इधर और मैं कहूंगी जी सम्यक दृष्टि श्रावक है, आप मानोगे? ये आपका पूर्वाग्रह है, आपको सर्वक की वाणी माननी। पूर्वाग्रह है। सत्य का शत्रु कौन है? आप कभी नहीं समझ पाओगे, आप जिनमें आप सुनना, सभी लोग, खराब शब्द बोल रहा हूं, मैंने सेंटेंस खराब ही है, अच्छा नहीं लगता बोलना। आपका एक प्रश्न है, द्रवलिंगी महिलाएं इतना स्वाध्याय करते हैं, 11 अंग 9 पूर्व के पाठी हो जाते हैं, तो फिर उनको सम्यक दर्शन क्यों नहीं हुआ? अब मेरा खराब उत्तर यह है कि वे पूर्वाग्रह अरे सब जब समय सारी पढ़ती है, इतनी रचना करी, इतनी टीका करी, इतना फला करा, इतना वो करा, और ये बड़ी बड़ी टीकाएं लिख दी, और आप कह रहे हो सम्यक दर्शन नहीं। इतना नाम है उनका, अरे नाम माम नहीं भैया, पूर्वाग्रह शत्रु है। मैं नीति पढ़ा रहा हूं आज आपको, तुम्हारा पूर्वाग्रह है। देखो ईमानदारी से पूछूं पूरी जैन समाज से, सच बताना, भरत चक्रवर्ती 96 रानियों में भोग करते हुए दिखाए जाए पिक्चर में, वो पूरी लीला दिखाई जाए, आप मान सकते हो सम्यक दृष्टि? हंसते हुए दिखाया जाए, खाते हुए दिखाया जाए, लड़ते हुए दिखाया जाए, आप मान सकोगे ये सम्यक दृष्टि है? अभी भी 99% समाज को भरोसा नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। सुनो, पूर्वाग्रह तुम्हें सत्य तक नहीं जाने देगा। कितने कितने सत्य बता दिए इस समय मैंने आपको, हजारों लाखों करोड़ों बता दिए। पूर्वाग्रह के कारण ये बात समझ में ही नहीं आती कि चौथे गुण स्थान में भी आत्मा का अनुभव हो सकता है। फिर भले उसके लिए मिथ्यात्व का कारण नहीं है, ये सिद्ध करने के चक्कर में पड़ गए।
कहां से कहां पहुंच गई गाड़ी। पूरा हिंदुस्तान एक मत है कि मिथ्यात बंद का कार्य है। मिथ्यात अवरति प्रमाद कसाय योग बंद हेतवा, साफ साफ सूत्र है। लेकिन नहीं 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 घुमा फिरा कर इतनी मोटी की था। पूर्वाग्रह बहुत कठिन चीज, बहुत कठिन चीज है। सत्य का शत्रु है वो। हम आपसे कह रहे पढ़ो, पूर्वाग्रह से मत पढ़ो। आप मेरे पास जाके देखो, समस्त तरह के ग्रंथ हैं। ऐसा नहीं कि सोनगढ़ अकेले, सब पढ़ता हूँ। एक भी ऐसा ग्रंथ नहीं होगा, यदि मुनिराजों की बायोग्राफी है, आदिकाओं की बायोग्राफी है, अभिनंदन ग्रंथ है, विद्वानों के अभिनंदन ग्रंथ है, मेरे पास सब है। पूर्वाग्रह नहीं कि यहीं का पढ़ेंगे यहाँ का नहीं पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे। क्योंकि पूर्वाग्रह शत्रु है। कांजी स्वामी या सोनगढ़ कोई हमारे लादे गए नहीं है कि उनकी मानना ही पड़ेगी। क्यों मानना पड़ेगी? हम ग्रंथों से मिलान करेंगे, इनको भी मिलाएंगे, इधर भी मिला लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? पूर्वाग्रह से इन्हें सत्य नहीं मानेंगे, ध्यान रखना कुछ कह रहा हूं, और पूर्वाग्रह से उन्हें असत्य नहीं मानेंगे। इन्हें सत्य नहीं मानेंगे पूर्वाग्रह से। सुन रहे हो क्या कह रहे हैं? क्यों? बहुत बढ़िया उत्तर तो कौन देगा बेटी? रौडरमल जी ने लिखा है, क्योंकि आज्ञा प्रधानी से परीक्षा प्रधानी को भला। क्या कहा? कहाँ लिखा है? अरे मोक्ष मार्ग प्रकाश, सम्यक समूह मिथ्या दृष्टि के प्रकरण में मोक्ष मार्ग प्रकाश लिखा है। आज्ञाकारी को अच्छा नहीं कहा। हम कह रहे हैं तो सही मान लो ना। मैंने कल यही कहा था, मैं नहीं बताऊंगा, निर्णय में कभी दूंगा ही नहीं। आप मेरे से कभी निर्णय नहीं मांगेंगे, मैं दूंगा भी नहीं। आप निर्णय करिए, आप शक्कर चख के देखिए, तब आपकी आत्मा कहेगी शक्कर बीच होती है। कौन से ब्रांड की शक्कर, इससे कोई लेना देना नहीं। कोई सा ब्रांड है, उसमें क्या लेना देना। हम संप्रदाय भेद की बात नहीं कर रहे, सोनगढ़ और मुनि पक्ष ना। हम समस्त ग्रंथों का आदर करते हैं, सब पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई बुराई नहीं। सत्य, उस दिन क्या बोला था, बहुत बढ़िया शब्द, युक्ति संगत वस्तु, युक्ति सिद्ध वस्तु। युक्ति सिद्ध वस्तु, युक्ति से सिद्ध करो, लेकिन पूर्वाग्रह से नहीं करो। पूर्वाग्रह नहीं माने। हम कभी एक लाइन की भी किसी का विरोध नहीं करेंगे। क्यों? पूर्वाग्रह क्यों करें? हम क्यों मान लें आंख बंद करके सब गलत है? लोग मेरे से पूछते हैं, एक शिविर लगा था 20 साल पहले, तो मेरे को भरी सभा में पूछा किसी ने शिविर के टाइम कि मुनिराजों को आहार दान देना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल देना चाहिए, नहीं दो तो आप पापी हो। आप क्या कहना चाह रहे हो? मैंने सही तो कह रहा हूं, मैंने मुनिराजों के लिए कहा है ना, 3 कम 9 करोड़ मुनिराज होते हैं। आप मेरे से क्या कहलाना चाह रहे? मैं कैसे कह दूंगा कि नहीं देना चाहिए? कैसे कह दूंगा? 3 कम 9 करोड़ जानने हैं जिनके घर में आहार होती। मेरे बहुत प्रवचनों में 20 साल के, 30 साल के, चाहे बम्बई की हो चाहे कहीं की हो, मैंने सब जगह कहा है, जिस घर में शुद्ध आहार बनता है उसको 3 काल के मुनिराजों को आहार दान देने का पुण्य होता है। जिनके घर में शुद्ध भोजन की व्यवस्था होती है उनका मन ऐसा प्रसन्न होता है, कभी आ जाए, कभी आ जाए, कभी आ जाए हमारे घर में सब है। तो उनकी भावना से त्रिकाल का फल होता है। और जिनके घर में भोजन की शुद्धता नहीं होती, वे मुनिराज का तिरस्कार करती है। भावलिंगी आ जाए, करोगे क्या? तुम बताने यार क्या करें। मैंने राजकोट में पूछा था, राजकोट में, आज गुरुदेव श्री आ जाए तो किसके घर में भोजन मिलेगा बता? मैंने गुरुदेव के नाम भी, गुरुदेव पधार जाए तो कौन के घर में पानी मिलेगा बता? खुलेआम कह रहा हूँ, ये सब जगह जा रही है, अभी सब जगह जा रही है। उन्हें छिपा के नहीं कह रहा हूँ ये बात, किसी को खुश करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, किसी को नाराज होने के लिए नहीं कह रहा हूँ। वस्तु स्वरूप से निर्णय कर। सत्य का शत्रु पूर्वाग्रह। अब पहले पूर्वाग्रह रख लो, आप परीक्षा ही नहीं कर पाओगे, आप मुनिराजों को नहीं पहचान पाओगे। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं, बहुत विस्तार से कहना चाहता हूं इसमें। अभी कक्षा चलेगी इसके बाद 10 लक्षण के बाद, उसमें कहूंगा मैं, करणानी पढ़ाऊंगा आपको, करणानी उसमें लिखिए बात कि आप पूर्वाग्रह रखोगे तो भावलिंगी संत को भी आप पहले से डाल दोगे।
आजकल तो कोई नहीं है, आजकल तो कोई, भावलिंगी संत भी आएंगे तो ऐसे चले जाएंगे। आप ऐसा व्यक्तिगत गलती को सब पे मत डालो। व्यक्तिगत गलती हो सकती किसी की, लेकिन आप समूह को नहीं कह सकते। आया समझ में आया कुछ? चलो ऐसे समय तो पूरा ही हो गया, आगे चलो। सत्य की संगिनी है नम्रता। जहां जहां सत्य होगा वहां नम्रता होगी, अकड़ नहीं होगी। हम तो सही बोल रहे, ऐसे कैसे बोल रहे? सत्य की पत्नी है, सत्य की छाया है, सत्य की शैडो है, कौन? चिल्ला के बोलने की जरूरत है? तुम कबू नहीं मानोगे, तुम कहा जानो, ऐसे नहीं बोलो। मेरा पक्का विश्वास है तुम भी सत्य को जानोगे तो तुम्हें भी समझ में आएगा। मैंने आज तक किसी शंका नहीं की ये नहीं मान सकी, आज तक नहीं की। आती है हमारे पास, सब आती, बहुत आती। वो तो ऐसा कहती, मैंने बिल्कुल वो सही कहती। सियादबाज सबको सुलह करता है, सियादबाज नम्र बनाता है। यदि उन्होंने कोई बात कही तो किसी विवक्षा से कही, जिनवाणी में सारी विवक्षा है। यदि उन्होंने कहा कि साधु गुण स्थान में सदुपयोग होता है तो ये भी लिखा है साधु गुण स्थान सदुपयोग होता है, और ये भी लिखा है कि चौथे गुण स्थान में सदुपयोग होता है। सियादबाज है। स्वामी जी ने दोनों विवक्षा खोली है 11वें भाग में, प्रवचन है उनके समय सार के प्रवचन रत्नाकर के 11वें भाग में दोनों विवक्षाएं बताई। उन्होंने कभी नहीं कहा कि विद्यासागर जी गलत कहते, उन्होंने जिस विवक्षा से कहा वो सही। वो भी विवक्षाएं तो मिलेगी ना, सियादबाज है क्या नाम मिलेगी। हाँ उधर की भी है, अरे टोटमल जी लिखी है, टोटमल जी लिखी है। यदि हम संकलेश भाव का अभाव की ओर से देखें, पूर्ण विशुद्धता की ओर से देखें तो 12 गुण स्थान सिद्ध हो जाएगा। 12 में 11-12 होता है ना। हंसी तो कहती, एक बात बताओ, विवक्षा से क्या सिद्ध नहीं होता? लेकिन पूर्वाग्रह मत रखो, हम चौथे में ही मानेंगे या हम 7वें में मानेंगे। स्वामी जी ने दोनों माने, दोनों आगम में आधार है, दोनों कोई दिक्कत नहीं। मक्खनलाल जी हुए इधर मोरेना वाले, गोपाल दास जी बरैया जी के शिष्य और डॉक्टर साहब के गुरु। डॉक्टर साहब कौन ने पढ़ाए? परंपरा से पढ़े ना, आप भी वहीं पढ़े? अच्छा चलो ठीक है, हमारे जो कहना था वो समझा। और उसमें स्वामी जी ने चौथे गुण स्थान की बातें की, शुद्ध उपयोग शुद्ध परिणति चर्चा की, तो विरोध हुआ पूरे हिंदुस्तान में, विद्वानों ने विरोध किया उसका। तो मक्खनलाल जी ने लेख लिखा उस समय कि हम चौथे गुण स्थान की अनुभूति का निषेध करके कुंद कुंद का निषेध नहीं कर सकते। हम कांजी स्वामी का विरोध कर सकते हैं, लेकिन जो बात उन्होंने सत्य कही है उसका विरोध करके हम कुंद कुंद आचार्य का विरोध नहीं कर सकते। ये लिखित में है, आगम प्रमाण, आगम दर्पण ना, आगम प्रमाण मेरे पास है, उसकी फोटो कॉपी। आगम मार्ग प्रकाश, आगम मार्ग प्रकाश में मेरे पास कॉपी उसकी। मुझे इतना अच्छा लगा, भले वो विरोधी थे उनके, लेकिन पूर्वाग्रह, इस मामले में पूर्वाग्रह नहीं, प्रकार विरोध करते चले। बहुत सुंदर लगा मुझे, उस दिन पढ़ के बहुत अच्छा लगा। उनके 3-4 लेख सपोर्ट में आए। हमारा कहने का मतलब ये है, पूर्वाग्रह मत रखना। क्यों नहीं रखना? पूर्वाग्रह का सबसे बड़ा लॉस है विखंडन। आपको पता है मुश्किल से 40 लाख नहीं बचे, श्वेतांबर दिगंबर और सब मिला मिलू के, सब मिला मिलू इतने से, अब वही टूटा फूटत रहो। पहले हम सब एक हैं, हम सब एक ही हैं। मतभेद हो सकते हैं। द्रोणागिरी में विधायक आए थे, विधायक जैन थे विधायक, तो जैन विधायक होंगे तो सबको लेके चलती है। तो अपनी मंच पे जब आए, पंचकल्याण के मंच, उन्होंने इतनी अच्छी बात कही, मैं आपसे एक अपील करता कि मैं जानता हूं कि हम अंदर अंदर एक नहीं हो सकते, लेकिन हम संतरे की तरह एक हो सकते हैं। संतरा भले अंदर हमारी कलियां अलग अलग है, लेकिन ऊपर से हम सब एक हो। मुझे इतना अच्छा लगा उनका दृष्टांत। देखो इसमें तो कोई दो राय नहीं, अब जो मतभेद हो जाते तो हो ही जाए, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए।
बहुत अच्छा लगा। तुम्हें याद है तुमसे पंच कल्याण? हाँ कपूर चंद जी, हाँ बहुत बढ़िया लगा, इसमें बहुत तालियां बजी। मैंने डॉक्टर साहब से लेके सब ने उनकी इस बात पर बड़ी प्रशंसा करी, अच्छी बात। भाई देखो टूटने का समय नहीं है, जुड़ने का समय है। हम एक दूसरे का विरोध करके नहीं जी सकेंगे, एक दूसरे का विरोध नहीं करेंगे। चलो आगे चले। पूर्वाग्रह शत्रु का मित्र है, शत्रु है। और संगनी कौन है? संगनी यदि आपके पास सत्य है तो नम्र होना चाहिए। लड़ने के लिए उतारू हो गए, ये का मतलब नहीं भाई, सत्य नम्र होता है। ये तीनों लक्षण आपके जीवन में दिखने चाहिए, इसलिए मैंने नीति पढ़ाई आज आपको। हाँ होगा, पढ़ लेना, मैंने तो ज्यादा देखा नहीं। बहुत बढ़िया, अच्छा तो अब उम्र गई, टाइम तो पूरा हो गया अपना, और मेरा विषय तो कुछ भी नहीं हुआ है। चलो थोड़ी थोड़ी बात कर लेना। ध्यान रखना, सत्य में समझ की जरूरत होती है, समझौते की। समझौते में शक्ति काम करती है, शक्ति समझ गए? बहुमत, पावर, लड़ाई झगड़ा, समझौते में पावर होती है। किसी को दबा दो, समझौता कर, नहीं, सत्य में समझौता नहीं। गुरुदेव के सामने बहुत प्रकरण आए हैं ऐसे, श्वेतांबरों के भी आए समझौता कर लो, और दिगंबरों के भी आए समझौता कर लो। उन्होंने एक ही बात कही, मैं पूरे जीवन अकेला रह सकता हूं इस पृथ्वी पर, लेकिन समझ के साथ, समझौता के साथ नहीं। आप जो कहना चाह रहे हैं ग्रंथों में दिखाओ, आप ट्रेडिशन मत बताओ, हमने सुना है कि नहीं सुना है, वहां क्या होता है। पूरे हिंदुस्तान में जैन योगी पूजा पद्धति में बहुत अंतर है, खान पान की पद्धति का अंतर है, भाषा की पद्धति का अंतर है, बहुत सारी बातों का अंतर है। पूरे जैन समाज का, दक्षिण का अलग, उत्तर का अलग, फला का अलग। मुझे ट्रेडिशन मत बताओ, ग्रंथ में क्या लिखा है बताओ, किसने क्या प्रचलित कर दिया वो हमें मत बताओ, अब ग्रंथ में क्या लिखा है ये बताओ, यदि लिखा है तो हम मानेंगे। गुरुदेव श्री की बहुत सारी गलतियां थी, उन्हें तो दिगंबर मिले नहीं थे ना, मात्र ग्रंथ मिले थे उन्हें, तो बहुत गलतियां भी थी। लेकिन उन्हें जैसे जैसे दिगंबर ग्रंथ मिलते चले गए, सारी गलतियां छोड़ती चली। श्वेतांबरों में खिचड़ी और दूध खा लेती, अपने द्विदल मानते, खिचड़ी है खाते तो नहीं खाते, दूध खिचड़ी, हाँ देख लेना, पता लगा लेना, गुजरात में बहुत चलता है इस तरह, श्वेतांबरों में तो खास तौर से चलता है, और द्विदल होता है हमारे, तो गुरुदेव भी लेती थी, परिवर्तन के बाद भी लेती थी, लेकिन फिर फूलचंद जी ने कहा साहब आमद द्विदल तो है, पूरा ग्रंथ मंगाया, फटाफट देखा, उसी दिन से निर्णय नहीं खत्म। उस दिन से सोनगढ़ की जो समिति भोजनशाला, उसमें भी द्विदल की कड़ी नहीं बनी, उसी दिन से बंद। दीपक चलता था, दीपक, तो उसमें कीड़े गिर के मर जाते थे, लाके दिखाया फूलचंद जी, देखो तो फिर इसमें तो लिखा है ग्रंथों में, तो ऐसा है। फिर उन्होंने बताया कि भट्टार की परंपरा अलग है, तेरा पंथ की परंपरा अलग है। फिर पूरा तेरा पंथ का इतिहास देखा उन्होंने, सब देखा, निर्णय कर लिया तेरा पंथ सच्चा है। पहले 20 पंथ चलता था सोन, पहले 20 पंथ चलता था, हाँ केला चढ़ते थे, बहुत गड़बड़ थी सारी। लेकिन जब मिलान करा पूरा इतिहास देखा, उन्हें ये नहीं मालूम था दिगंबर जैन, सनातन जैन लिखते थे, उन्हें पता नहीं अपने अंदर ऐसी सनातन जैसे दिखाया भैया, सनातन पे गिरा दिया, दिगंबर जैन जी के लाल, फटाफट पलट, एक 20 सेकंड की देर नहीं करी। रात को मंदिर में बिजली जलती थी तो बरसात में कीड़े आ जाते, छिपकली खाती, बरसात के 4 महीने ये जब जब भी छिपकली खाती है कीड़ों को, सोनगढ़ में शाम को मंदिर की लाइट बंद, जिन्हें मंदिर करना 6:30 बजे करेगा, इसके बाद लाइट बंद। इतने परिवर्तन किए पूछो, हमारा मतलब ये पूर्वाग्रह नहीं, ठीक है, फिर भी अकेले खड़े रहो सत्य के साथ। आप देख लेना बहुत सारी स्टोरी मिलेंगी, सत्य के साथ अकेले खड़ा रहा वो आदमी, आखिरकार सबने जय जयकार। सत्य में समझ की जरूरत है। गुरुदेव कहते थे बताओ अग्नि में समझौता करेंगे समझ करें, नहीं 50 हमारी मान लो, 50 तुम्हारी मान लो, क्या मान ले तुम्हारी हमारी, अग्नि से निर्णय करो,
नहीं 50% ये मान लो कि हाथ लगाने से हाथ नहीं जलता, और हाथ 50% ये मान लो जलता है, 50% ये मान लो समझौता कर लो अपन लोग, चेयर से मरते हैं और नहीं मरती, समझौता नहीं, वस्तु स्वरूप में समझौता नहीं। हाँ बोलो, समझ की जरूरत है। पंडित साहब एक बात पूछनी थी। बहुत सारी चर्चा है, एक पॉइंट और देख लेता हूं। सत्यानुव्रत और सत्य महाव्रत की चर्चा थोड़ी की थी अभी। अणुव्रतों में सर्वथा सत्य नहीं बोल सकता, इसलिए वो अणुव्रत है। ध्यान रखना, 100% सत्य नहीं बोल सकता। घर परिवार में रहते हैं, कई बार झूठ भी बोलना पड़ता है। जैसे 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 घर में लड्डू रखे और बच्चा बहुत खाने का आदी है, तो माँ झूठ बोल देती, बेटा नहीं, खत्म, ये देख डब्बा। तो झूठ, इस झूठ से कोई वैसा पाप नहीं लगेगा जैसा आप सोच रहे हो। पैसा, मम्मी पैसा दो, नहीं बेटा नहीं, झूठ बोले। तुमसे हमें व्यापार नहीं करना, भैया तुम्हारे पास पड़ा है कपड़ा वो, नहीं भैया नहीं, झूठ बोलते, झूठ बोलते, हमें तुमसे बहस नहीं करना, व्यापार नहीं करना। तो अणुव्रती झूठ बोलता है, ये कह रहे हैं। हाँ, श्रेष्ठ ने बोल दिया था मैं नपुंसक हूं। मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी नहीं कर सकता, मैं नपुंसक हूं, रह गई बेचारी। बाद में मालूम पड़ा ये तो बच्चा है इसका, और शादी है इसकी तो पत्नी है, फिर तिल मिला के बेचारी खोटे उपाय करे, दुनिया भर की और चीज कर सकते, लेकिन नहीं। समझ में आया? अणुव्रती होना, स्थूल झूठ नहीं बोलते। इसको भी पढ़ना हो तो पढ़ लेना। काय में पढ़ोगे आप? सील पाउड में, काय में? अष्टपाउड में, अष्टपाउड में है अणुव्रतों का प्रकरण, वहां देख लेना। वहां उन्होंने लिखा है, बहुत अच्छा खुलासा लिखा है कि ऐसा स्थूल झूठ नहीं बोलते, ऐसा झूठ नहीं बोलते जिससे समाज में संवाद हो जाए, देश में द्रोह हो जाए, भाई भाई में टूट फूट हो जाए, धार्मिक संप्रदाय में कोई झगड़ा हो जाए, ऐसा झूठ नहीं बोलता। बाकी तो लोग व्यवहार का झूठ बोलता है, मैंने सूक्ष्म झूठ है नहीं, वो तो बोलता है वो, लेकिन मुनि भगवान तो उतना भी नहीं बोलते। आगे समझ में आया? इसमें मुझे एक खास बात कहनी थी। अप्रयोजन भूत का झूठ छोटा झूठ है, लेकिन प्रयोजन भूत तत्वों की झूठ अनंतानुबंधी झूठ है। 7 तत्व के मामले में गोरख धंधा नहीं चलेगा, बाकी हम बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात कह ही देता हूं, पूरी तो नहीं समझा पाऊंगा, इसके पहले के जो प्रवचन हुए उसमें मैंने पूरा समझाया 1 घंटा, लेकिन वो एक लाइन में खत्म करूंगा अभी। जिस झूठ से किसी की हानि नहीं हो, ऐसा झूठ बोलना व्यवहार में है। जिस झूठ के बोलने से किसी की हानि नहीं हो, उसका नाम व्यवहार है। क्या कह रहे हैं? जैसे पुण्य को धर्म कहना, पुण्य को धर्म कह सकते हो आप, व्यवहार में। पुण्य से मोक्ष कह सकते हो, ये व्यवहार में है, लेकिन आप उसे सत्यार्थ मान लोगे तो फिर पाप, वो अनंतानुबंधी पाप, फिर अनंतानुबंधी है वो। इसलिए जिनवाणी में लिखा मिलेगा, मंदिर जाओ धर्म होगा, पूजा पाठ करो धर्म होगा, व्रत उपवास करोगे मोक्ष होगा, लिखा मिलेगा आपको, क्योंकि कहना व्यवहार है और मानना मिथ्यात्व है। इसलिए नए चक्र पढ़ना जरूरी है। तुम कैसे अर्थ निकालोगे? यहाँ तो लिखा है, देखो जो लिखा, देखो वीरसेन स्वामी लिख रहे हैं धवला जी में, भगवान की पूजा करने से मोक्ष होता है, भक्ति से मुक्ति होती है, लिखा है भक्ति से मुक्ति होती है। आप चाहो तो मैं दिखा दूंगा आपको, परंपरा मोक्ष लिखा है, लेकिन अब अर्थ करना पड़ेगा आपको नए चक्र लगा के। इसलिए हम नए चक्र पढ़वा रहे थे कि आप एक बार 8 नए सीख जाओगे ना तो धोखा नहीं खाओगे। नहीं तो एक जगह लिखा है, पता है क्या लिखा है? तत्वार्थ सूत्र में देखना आप क्या लिखा है। क्यों? जिस अणुव्रत महाव्रत वचन गुप्ती जी सब है ना, ये क्या लिखा है? संबर लिखा है, जबकि वो आश्रम तत्व है, जबकि वो आश्रम तत्व है और संबर लिखा है। देखो वो आश्रम तत्व है, वो धर्म नहीं है। महाव्रत आश्रम तत्व है, संबर तत्व नहीं है, लेकिन लिख दिया कोई बात नहीं, लिख दिया, अब समझना पड़ेगा व्यवहार में से कहा। समझ में आया कि नहीं आया? निश्चय व्यवहार समझ लेना बेटे, बहुत अच्छा है, नहीं तो मेरा पिछले सालों का प्रवचन सुनना पड़ेगा 1 घंटे।
मैंने सब सिद्ध किया है। देखो तुम्हारे घर में जीजा जी आए कभी, जीजा जी, और जीजा जी के मित्र आते उनको क्या कहते हो आप? उन्हें भी जीजा जी कहते थे। जब आप अपने जीजा जी का तिलक करते जाते समय तो उनके साथ जो मित्र आते उनका भी तिलक करते, लेकिन जीजा जी मानते नहीं। समझ गए कि नहीं समझ गए? ऐसे ही अणुव्रत महाव्रतों को शुद्ध भाव के साथ होने के कारण जीजा जी के मित्र जीजा जी के साथ आए तो तिलक किया, अकेले आ जाए तो बोलो, जीजा जी के मित्र अकेले आ जाए मतलब बिना जीजा जी के क्या करोगे? बोलो, पूछे कैसे आए? हम आपके हैं कौन? ऐसे अकेला व्यवहार आ जाए तो पूज्य नहीं है, यदि निश्चय के साथ व्यवहार आता है तो पूज्य है। समझ में? इसलिए कह देंगे, कोई दिक्कत है, कहना बुरा नहीं है, मानना बुरा है। तुम्हारी कितनी माता जी हैं? सब में कितनी माता जी तुम्हारी? एक। और कहते कितनों से बताओ? कहते कि तो बर्तन वाली को भी माता जी कह देते, सब्जी वाली को भी माता जी कह देते। तुम तो बा बोलती ना, बा सब्जी वाली को बा बोलती कि नहीं बोलती? बा साहब बोलते कि नहीं बोलते? मारवाड़ी में नहीं बोलते, गुजराती बा नहीं बोलते, दूध वाली बा। हाँ, आप बा बोलते हैं, माँ बोलती है, बाई बोल देती है, जहाँ जैसी भाषा प्रचलित होती है। सबको माँ बोल सकती है। रेलगाड़ी में माता जी जरा सरकना, सरकाने के लिए माता जी हैं, घर लाने के लिए नहीं। समझ गए? ऐसे ही निश्चय के साथ व्यवहार शोभा देता है, निश्चय के बिना शोभा व्यवहार नहीं देता है। ये मैं सत्य में शामिल किया है, इसको ध्यान है सत्य में, क्योंकि ये आपको जानना चाहिए। कहीं तो लिखा है भक्ति से मुक्ति होती है। अब कारक लगाने पड़ेंगे। कारक कौन सा कारक है? करण कारक है कि अधिकरण है? बोलो, अधिकरण है, करण नहीं है। समझते होंगे ना कारक? कारक समझते बेटे? केस कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान में पर पढ़ाया होगा, भूल गए होगे। इंग्लिश मीडियम के होगे तो नहीं मालूम पड़ता यार, बहुत कठिन है, इंग्लिश मीडियम वालों को पता ही नहीं। तो दो कारक होते हैं अलग, करंट। जैसे हम एक बात कहें, पता पैसा से शक्कर आती है कि नहीं आती? तो जो कौन सा कारक होगा? अब पैसा छूटेगा और शक्कर आएगी। समझ गए? पैसा छूटेगा और शक्कर आएगी, तो अपादान कहलाता है। और शक्कर से दूध मीठा होता है। अब जी कारण है, साधन बन गया, साधन करण। शक्कर से दूध मीठा होता है, मैंने शक्कर जाएगी ऐसा नहीं, इसका पैसा तो चला गया था तब सब्जी आई थी। अब दोनों में से लगा हुआ है, पैसा से शक्कर आती है और शक्कर से दूध मीठा होता है, लेकिन दोनों से में अंतर हो गया। तो भक्ति से मुक्ति होती है, अर्थ करो, भक्ति छूटती है। समझ गए? भक्ति छूटती है तब मुक्ति होती है। भक्ति करते करते कोई मोक्ष नहीं गया भाई। इसी को समझाने के लिए कहा है भक्ति से परंपरा मोक्ष है। भक्ति से परंपरा मोक्ष, समझ गए? भक्ति से परंपरा मोक्ष है। पुण्य परंपरा मोक्ष का कारण है। क्या मतलब? अधिकरण है। पुण्य छूटता है तब मोक्ष जाता है। पाप पुण्य दो नाश के, है पढ़ा होगा? पाप पुण्य दो नाश के, ज्ञान भानु प्रकाश, मैंने केवल ज्ञान होता है। तो अब यहाँ से इसलिए निश्चय ने व्यवहार न पढ़ना, इसलिए निश्चय व्यवहार पढ़ना। और ध्यान रखना, खंडन मत कर देना कि भक्ति से मुक्ति नहीं होती। पहले समझा दो भक्ति से मुक्ति होती है। झगड़ा क्यों हो जाता है? झगड़ा इसलिए हो जाता है अपन एकदम पीछे पड़ जाता, भक्ति तो आश्रम है, भक्ति से तो कुछ होता ही नहीं है, भक्ति तो हे है, भक्ति तो तुमने भक्ति की 12 बजा दी। और इसीलिए फिर शिकायत है, तुम लोग भक्ति करते ही नहीं, निश्चय वाली भक्ति करते नहीं, स्वाध्याय वाली भक्ति नहीं करते। वहां तो गायन होता है, वो एक म्यूजिक सियान आ जाता है और गाता। पहले भक्ति होती थी मंदिर में, अब भक्ति भाई गायन होना लगा। एक संगीतकार बिठा दिया, संगीत बजाता है, वो ताल से गा देता, बढ़िया, बहुत अच्छा लगता है।
यदि भक्ति होगी तो प्रस्फुटित होगी, प्रस्फुटित होगी, ध्यान से गाओगी। हमने पुराने विधान देखे, अब तो हम कर, अब तो जा ही नहीं सकते आजकल के विधान, एक सेकंड नहीं जा सकते। पहले विधान देखिए, आदमी जीवन दे दे, ऐसे बैठे नहीं रहते थे। आज हमें ऐसे गाते थे, राजकुमारी नहीं करते थे, मुझे फाग गाते थे। फाग कैसे गाते थे? ऐसे थोड़ी फाग गाते थे, उछल उछल के गाते थे फाग। सुना ना एक आध यार? अरे ऐसी बढ़िया होती थी, मैंने पूरा विधान में नाचते थे, रोम रोम नाचता था। हमने ऐसे विधान देखे अच्छे। मैंने संगीतकार को नहीं गाता था वो, आजकल जो डुप्लीकेट आता है, महिलाएं गाती थी एक जगह से, एक जगह से पुरुष गाते, नहीं नहीं ताल उठाती थी, एक एक आदमी चुप नहीं रहता था। और आजकल तो ऐसा वो गा रहे, इसलिए हम बहुत बड़ा अभी क्या, अब एक अतिचार रह गए, थोड़े अतिचार पढ़ ली ना। लोभ से सत्य नहीं बोलना, क्रोध से सही नहीं बोलना, क्रोध आने पर सत्य नहीं बोलना, लोभ आने पर सत्य नहीं बोलना। इसके अर्थ तो बहुत अच्छा करना था मुझे, स्वर्ग मोक्ष के लोभ से भी मोक्ष मार्ग में नहीं आना। बड़ी बात कह गए, नरकादि के भय से मोक्ष मार्ग में मत आना। समझ गए क्या कह रहे? नरकादि का भय वो असत्य है। स्वर्ग मोक्ष के लोभ से धर्म में आओगे तो ठगा जाओगे आप। स्वर्ग मोक्ष के लोभ से मत आओ। हाँ, शुद्ध आत्मा सचमुच भगवान है। क्या कहा? शुद्ध आत्मा सचमुच भगवान है। लड़की सचमुच सुंदर है, शादी कर लो, इसलिए नहीं करो 10 करोड़ मिल रहा है, 10 करोड़ लोभ से शादी कर दे तो लड़की देने लायक नहीं। जो लोभ से शादी करे तो लड़की देने लायक नहीं। भाई से कर रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है? करो भाई, समझ गए? भयातिचार, लोभातिचार, हास्यातिचार। हंसी नहीं उड़ाओ आप। पंडित साहब क्या बोलते इसको? बोलो ये याद हो तो, हास्य का, गंभीर बातों को हंसी में मत उड़ाओ, और हंसी की बात को गंभीरता से मत लो। क्या कहा? गंभीर बातों को हंसी मत उड़ा। कोई बात गंभीर है, हम जिस बार सम्यक दर्शन कह रहे हैं बहुत गंभीर बात है, हाँ हाँ हाँ, ऐसे हाँ नहीं करो, सोचो थोड़ा। जो बात हम कह रहे हैं थोड़ा सोचो गंभीरता से। हाँ वो तो आप कहोगे, वो तो प्रवचन कर रहे हो आप, 10 लक्षण जैसे कर ही जाती है, आप भी वही कर रहे हो, बात तो सही है, ऐसा नहीं बोलो, गंभीरता से लो। और जो हंसी की बात होती है, मर जा हट, इसे गंभीरता से मत लो, मर ही गए। कभी कभी हंसी मजाक होती है साथ देवर में भाभी में, तो भाभी ने कह रही हमारा बस चले, तुम एक दिन घर में ना रहते। अब हंसी हंसी कह रही, उन्होंने रख ली, मर भी चली गई, और चिट्ठी लिख गए, भाभी ने मेरे को ऐसा कहा। भाभी कह रही मर गया, हमें कहा भी गई, हमने तो हंसी हंसी में कही थी। हंसी मजाक की बात को गंभीरता से नहीं लेना, मैंने इतना जांच पड़ताल करो, हंसी में करे गंभीरता से। कि जीवन में सत्य के लिए इतनी बात अपन करी, थोड़ी सी करी है तो बहुत है। हाँ, अनुबीची भाषण होना चाहिए, बिल्कुल विचार करना है। चलो भाई, विचार करना सभी लोग। ओम नमः
संदर्भ मुद्रा सर्वजन भगवंतों की जय हो, शांति निर्वाणी माता की जय, संतों की जय हो, परवादिराज विचक्षण महापर